क्या आप जानते हैं आपकी पोस्ट का टाइटल भी रैंक करने में काफी हेल्प करता है। आपने आर्टिकल अच्छा लिख लिया, ऑन पेज एसईओ कर लिया, कीवर्ड प्लेसमेंट कर ली, अगर टाइटल में थोड़ी सी कमी रह गई तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर उस पर ध्यान देगा तो डेफिनेटली उसकी पोस्ट आपसे ऊपर चली जाएगी। वो कैसे टेस्ट करते हैं, उसके अंदर क्या चीजें ऐड करेंगे, कैसे इसके बारे में पता लगेगा, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, इसको ध्यान से जरूर देखें। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे हेडलाइन की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है आप उसे पेस्ट करें, टाइप करें, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने लिखा फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, एनालाइज पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मुझे इसने ओवरऑल स्कोर 62 का दिया, जिसमें से रीडेबिलिटी मेरी 73 है, एसईओ 55 और सेंटीमेंट 60। 62 मेरा स्कोर है। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अब इसमें जो 3 ऑप्शन दिए उसका क्या मतलब है, कैसे उससे इंक्रीज करेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ये तीनों ऑप्शन में जो सबसे पहली ऑप्शन है रीडेबिलिटी, इसके आगे 73 लिखा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अब यहाँ से मुझे कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है। आपके आर्टिकल की लैंग्वेज इतनी इजी होनी चाहिए कि 11 साल का बच्चा भी पढ़ ले। अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई बुक्स लिख रहे हैं और उसे पीएचडी लेवल में लिखेंगे तो वो कहीं पे भी मैच नहीं करता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा आर्टिकल ऐसा लिखे जो हर कोई उसे समझ सके। और नीचे इन्होंने स्कोर देके समझाया भी हुआ है। 0 से 30 अगर आपका स्कोर होगा तो यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होगा उसको वो समझ सकता है। अगर आपका स्कोर 60 से 70 होगा तो 13 से 15 साल के स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। और 90 से 100 का स्कोर होगा तो 11 साल के स्टूडेंट्स भी आपके आर्टिकल को समझ सकते हैं। और रीडेबिलिटी स्कोर का एम है 60 to 100, मेरा अभी 73 है, इसको भी हम अभी इंक्रीज करेंगे। यहां से पेज को नीचे करूंगा, आप देखेंगे कॉमन वर्ड्स में मैंने कुछ भी नहीं लिया, वेसल्स वर्ड्स में भी मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब ये दोनों क्या होते हैं? कॉमन वर्ड्स वो होते हैं जब हम गूगल में ज्यादा सर्च करते हैं और हमारे मुंह पे चढ़े रहते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, जैसे बेस्ट 5 मोबाइल फोन, बेस्ट 5 टैबलेट्स, इस तरह के कॉमन वर्ड्स होते हैं। वेसल वर्ड्स को नहीं यूज करना चाहिए। मतलब टाइटल में तो कुछ और लिखा है और आपके कंटेंट आपके आर्टिकल से वो मैच नहीं कर रहा। अगर इस तरह का भी कोई होगा तो एग्जैक्ट वो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने इस तरह के कोई वर्ड्स नहीं लिए तो यहाँ पे दोनों जगह आप देखेंगे हेडलाइन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एसईओ स्कोर मेरा सिर्फ 55 है। वर्ड काउंट मेरे 4 है। जो मेरा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, आप देखेंगे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, ये सिर्फ 4 वर्ड्स का है और वही चीज मुझे ये शो कर रहा है। और एक्चुअल में 5 to 7 वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब जो मिनिमम 5 होना चाहिए मेरा उससे भी कम है, इसलिए मेरा एसईओ स्कोर कम है। प्लस कैरेक्टर काउंट्स मेरे सिर्फ 26 है और यहाँ पर होने चाहिए 55। और नीचे कुछ इन्होंने और डिटेल्स में बताया कि आपके कैरेक्टर्स ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन में कितने होने चाहिए। एसईओ पिक्सल विड्थ मेरी है 274 और अप्रोक्सीमेटली ये 600 पिक्सल की होनी चाहिए। अब एसईओ पिक्सल क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। विड्थ से समझ गए होंगे, उसकी चौड़ाई। स्मॉल लेटर में मैं अगर आई लिखूंगा तो आप इसकी विड्थ देखेंगे कितनी छोटी है। अगर मैं W लिखूंगा तो आप देखेंगे इसकी विड्थ कितनी बढ़ चुकी है। गूगल रिकमेंड करता है कि टाइटल में आपकी विड्थ हमेशा छोटी होनी चाहिए, पिक्सल्स आपके छोटे होने चाहिए, बड़े पिक्सल्स को ज्यादा यूज ना करें। पर अगर आपके टाइटल में M, W, J, G, H इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने I लिखा तो नीचे पिक्सल आया सिर्फ 4 और अगर मैं यहाँ से इसको W कर देता हूँ तो आप देखेंगे पिक्सल मेरे कितने ज्यादा बढ़ गए। ठीक इसी तरीके से हर वर्ड के अपने पिक्सल होते हैं। मैंने T लिखा तो 5 शो कर रहा है, O लिखा तो 10 शो कर रहा है। और अगर आप पिक्सल जज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं लेटर टाइप करे जा रहा हूँ, मतलब ये मेरा एक टाइटल टाइप हो रहा है, अभी तक मेरे पिक्सल बिल्कुल ठीक चल रहा है। और जैसे ही मेरे पिक्सल ओवर हो जाएंगे तो इसमें एक बीप बजेगी। यहां से आप देखेंगे आपको एक आवाज आ रही होगी कि मेरे पिक्सल ओवर हो चुके हैं, तो मेरा टाइटल कम होना चाहिए, पर इसके जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो आपको कैरेक्टर्स का और पिक्सल का दोनों का ध्यान रखना है। उसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास पावर वर्ड्स है, फ्री और रिसर्च। पावर वर्ड्स वो होते हैं जो यूजर की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, जैसे फ्री, बेस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हर किसी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके टाइटल के अंदर पावर वर्ड्स जरूर होने चाहिए। मेरे टाइटल में 2 पावर वर्ड है, फ्री और रिसर्च। हेडलाइन के बाद इसने मेरे यहाँ पे शो कर दिए।
और उसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे तो सेंटीमेंट स्कोर मेरा 60 शो कर रहा है। ना तो पॉजिटिव वर्ड्स है इसमें, ना ही नेगेटिव वर्ड्स है। सेंटीमेंट स्कोर का मतलब ये होता है कि आपके यूजर के साथ आपके टाइटल का कनेक्शन बनना। एग्जैक्ट जो चीज वो सर्च कर रहा है और उसको वही वर्ड्स आपके टाइटल में मिल गए तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और उससे आपको बेनिफिट होगा, CTR का ज्यादा फायदा होगा। अभी तक आपने ये स्कोर देखा, मेरा सिर्फ 62 शो कर रहा है। अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? जैसे लिखा है फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, आप यहाँ पे सारे स्कोर देख ले, 73, 55, 60 और 62। अब यहाँ बीच में मैं SEO लिखूंगा। SEO लिखने के बाद जैसे मैं एनालाइज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे स्कोर मेरा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसके आगे ईयर लिख दूंगा तो फिर से चेक करते हैं मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। 70 के बाद जैसे एनालाइज पे मैंने क्लिक करा तो आप देखेंगे 73 हो गया और मेरे जितने भी स्कोर है सेंटीमेंट को छोड़ के अभी इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब फ्री से पहले मैं यहाँ पे बेस्ट लिख दूंगा और उसके बाद फिर से मैंने एनालाइज पे क्लिक करा तो आप देखेंगे मेरा सेंटीमेंट, SEO, रीडेबिलिटी, ओवरऑल स्कोर मेरा 84 हो गया। 60 से मैंने अपने स्कोर को 84 कर दिया। अब मैं इसमें आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। पेज को नीचे करेंगे, अगर आपको याद हो तो पहले मेरे कॉमन वर्ड में यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे बेस्ट लिखा आ रहा है और पावर वर्ड्स में मेरा पहले से फ्री और रिसर्च लिखा आ रहा था, अब बेस्ट भी लिखा आ गया। तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद अपने आर्टिकल के अंदर ये सारे वर्ड्स को यूज करें, कीवर्ड प्लेसमेंट करें, ऑन पेज SEO करें, इमेज SEO करें, फिर आपको उसका असली इफेक्ट पता लगेगा। आपने कहीं कहीं पोस्ट ऐसी देखी होगी, सेकंड नंबर पे वो वेबसाइट होती है, उसने तो ज्यादा वर्ड्स का आर्टिकल लिखा होता है, पर फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट होती है उसके वर्ड्स थोड़े कम होते हैं, पर फिर भी वो फर्स्ट नंबर पे होती है। बस इन्हीं पॉइंट्स का आप ध्यान देते रहे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा और उसे आप फॉलो करते रहे। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।